बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। अब उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि, जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अतिदेव महादेव देता है। और वो समझा सकती है, वो कह सकती है। जब जब बेटा और बेटी में अभिमान आए, अहंकार आए, तो माँ के सामने खड़ी होकर कह दे कि अभिमान किस चीज का कर रहे हो? तुम्हारे पिता के पास में जायदाद है तो गाड़ी का अहंकार कर रहे हो? माँ अपने संबोधन में कह देती है टेंशन मत लेना, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है, और 25 लाख की गाड़ी घर में पड़ी रह जाती है। क्या करोगे उस गाड़ी का? धन दौलत संपदा से बच्चों को समझाओ। हम कई बार कहते हैं अपने बेटों को तुम पिंजरे का शेर मत बनाना, जंगल का शेर बनाना। पिंजरे का शेर बनाने का प्रयास मत करो बच्चों को, बड़ा कठिन है जंगल के शेर में और पिंजरे के शेर में। बच्चों को कह दिया अपने यहाँ पर इतना धन है, मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है। अपने बच्चों को बता दिया यहाँ प्लाट वहां प्लाट, यहाँ मकान वहां दुकान, ये है धन है, बैंक में पैसा पड़ा है, इतना रुपया पड़ा है, उससे 5 लाख लेना है, उससे 2 लाख लेना है, उससे 4 लाख लेना है। ये अपने बेटों को क्यों बता रहे हो? अपने बच्चों को क्यों बता रहे हो? और बताने के साथ में अगर बता भी दिया तो कह दो ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपनी मेहनत करना है। सर्कस में शेर आते थे,
जब सर्कस में शेर आए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो वन विभाग वालों ने ध्यान देकर कहा कि ये सर्कस में शेर में नहीं आना चाहिए, पशु पक्षी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे शेर हटाओ। तो जंगल के जितने शेर थे उन सारे शेरों को सर्कस वालों से छुड़ाकर जंगल में छोड़ा गया। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, 5 शेर जंगल में जब छोड़े गए, इन 5 शेर को छोड़ा और एक एक शेर का शिकार जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों ने कर लिया। एक एक शेर को 6-6, 7-7 कुत्तों ने घेरा और उस शेर को मार दिया। जब खबर मिली वन विभाग वालों को तो वन विभाग वालों ने पता करा कि यहाँ शेर थे। वो कहाँ गए? तो कहा उनको तो कुत्ते मार दिए, शेर को कुत्तों ने मार दिया। हाँ, शेर को कुत्ते ने मारा है। हाँ हाँ, शेरों को कुत्ते ने मार दिया। ओ, और शेर को कुत्तों ने जब मारा, ध्यान आया, तब स्मरण किया गया, तब स्मरण आया। और शेर का शिकार कुत्ते कर गए, शेर का शिकार कुत्तों ने कर दिया। ये विचार करा गया, ये विचार में आया और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटू दया करी ने दर्शन आपू। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटू दया करी ने दर्शन आपू। विचार किया कि ये शिकार कुत्तों ने कर दिया। हाँ सा, तो का कैसे? तो मालूम पड़ा कि जो शेर जंगल का था उसको पिंजरे में रख दिया गया था, और पिंजरे में रहते रहते उसको पिंजरे में खाने की आदत पड़ गई थी, पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई थी, वो शिकार करना भूल गया, वो शिकार करना भूल गया, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती, हम अपने बच्चों को पिंजरे का शेर ना बनाए, सब चीज उसको दिए जाओगे, सब चीज दिए जाओगे, तो जब वो बड़ा होगा और आप रहे ना रहे, उसके पास में प्रॉपर्टी, धन, दौलत सब कुछ होगा, और मालूम पड़े बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो शेर का शिकार करना चाहेंगे। ऐसे बहुत मिलेंगे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारी दौलत को देखकर, तुम्हारे वैभव को देखकर तुम उनसे दोस्ती कर लेंगे, और दोस्ती कर कर तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक दिन शेयर मार्केट में या डब्बे में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे और तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे, तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना है, अपने बच्चों को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? केवल भय दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? केवल भय। वहां मत जाना, क्यों गया उनके बीच में, क्यों गया वहां पर? अपने बच्चों को यह समझाना है सनातन धर्म की बारी आए, और सनातन धर्म की जब बारी आए, और हिंदू धर्म की जब बारी आए, और राष्ट्र उत्थान की जब बारी आए, तब घर में मत बैठे रहना, घर से निकलकर बाहर खड़े होना और इस राष्ट्र उत्थान के लिए कुछ करने का प्रयास करना। ये हमारे बच्चों को हमें सीख देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेला करती सीता है। ये साधारण सी धरा है ही नहीं, ये वो वसुंधरा है जहां वीर जन्म लेते हैं। एक शब्द भेदी बाण दशरथ जी ने चलाया था, एक शब्द भेदी बाण अर्जुन ने भी चलाया था, और लोग सोचे कि अब शब्द भेदी बाण कलयुग में होगा नहीं, तो एक शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान ने भी चलाया था, वो भी नहीं चुका था। कहने वाले ने तो केवल कह दिया था इतने गज पर है सुल्तान और तैयार हो जा पृथ्वीराज चौहान, और उस समय वो तैयार हो गए। एक शब्द भेदी बाण, लोग कहे कि कलयुग में शब्द भेदी बाण आ सकता है, क्यों नहीं होगा?
आप अपने शब्दों का वो बाण चला सकते हो। आपके शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों के बल पर आप वीर से वीर को शून्य कर सकते हो, और इन शब्दों के बल पर एक शून्य को भी वीर के पथ पर लाकर बिठा सकते हो। ये शब्द कोई साधारण नहीं हो सकते। उस समय बाण चलता था, इस समय शब्द चलते हैं। उसको पहचाना जाए, जाना जाए। ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ, उन्होंने अपने पिता भगवान विष्णु से कहा। विष्णु जी ने कहा क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पिता कौन है, हमें जानना है, हमें पहचानना है, आपके पिता कौन है? राम जी के पिताजी, भगवान कृष्ण के पिताजी, भगवान विष्णु के पिताजी, भगवान ब्रह्मा के पिताजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऐसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।